हेलो एवरीवन, यह प्रश्न दिया है 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और निकालते हुए आप लोगों को भी सिखलाते हैं कि आप लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसानी से आप लोगों को हम सिखलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को 54 लिख लेना है और फ्रेंड्स क्या करना है, इस 54 को सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अंतिम में यहाँ पर तो 4 है, इसलिए हम 2 से कटा रहे हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा और 2 भी जो है एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। अब कटाना हमारे साथ सीखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पहले स्थान पर 5 है, तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी कि 2 के टेबल में 5 आता है, तो 5 तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इधर भेज देंगे 4 की तरफ, तो यह कितना हो गया 4 और यह कितना हो गया 14, क्योंकि एक हम इधर भेजे हुए हैं, तो एक और 4 मिलकर कितना हो गया 14। तो अब देखिए यहाँ पर तो 4 हो गया, तो इस 4 को 2 से 2 बार में कटा देंगे क्योंकि पहले देखिए 5 था लेकिन हम इधर भेज दिए तो यह 4 हो गया और इस 4 को 2 से 2 बार में कटा दिए। देखिए मेन बात यहाँ पर आप लोगों को कटाना सीखना है। यदि यह सीख लेंगे ना तो इस तरह के सवाल तो आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो गया 14, क्योंकि हम उधर से एक लिए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो 14 को 2 से 7 बार में कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 आ गया, तो देखिए 27 तो अब 2 से कट नहीं सकता, तो हम इसे अब 3 से कटाएंगे। अब देखिए तो ये तो 27 है, तो देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में यानी 3 के टेबल में कितने बार में 27 आता है, तो 9 बार में। 9 तिरी 27 होता है, तो इस 27 को 3 से 9 बार में काट देंगे। अब देखिए इस 9 को भी अभी 3 से कटाएंगे, तो देखिए हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 9 आता है, 3 बार में। तो इस 9 को इस 3 से 3 बार में कटा देंगे। अब देखिए इस 3 को 3 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 आता है। अब देखिए 54 को हम पूरी तरह से अभाज्य संख्या से कटाए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसलिए सिर्फ अभाज्य संख्या से ही कटाना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आप लोगों को भी लिखना है। देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 54। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। अब देखिए 54 को जिस जिस अभाज्य संख्या से कटाए हुए हैं ना, उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 54 जो है एक बार 2 से कटा है और 3 बार 3 से कटा है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो जो यह आ गया ना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही क्या हो गया 54 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।